अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा। इंग्लिश विद HGM चैनल के साथ एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ गाइस, और लेकर आया हूँ एक मज़ेदार स्टोरी गाइस। स्टोरी का टाइटल आप देख सकते हैं, अ ड्रीम। स्टोरी को गाइस एंड तक देखिएगा, और जो इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें हम देखने वाले हैं बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग, ट्रांसलेशन एंड ग्रामर। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बिना कोई बात किए। स्टोरी का टाइटल है गाइस, अ ड्रीम। अ ड्रीम मतलब एक, आ मतलब होता है एक, और ड्रीम मतलब होता है ख्वाब। तो एक ख्वाब, इसके ऊपर हम देखेंगे कहानी है क्या। डार्कनेस। डार्कनेस वॉज एवरीवेयर। डार्कनेस का मतलब है अंधेरा, वॉज मतलब था, एवरीवेयर मतलब हर जगह। तो अंधेरा जो है हर जगह पर था। डार्कनेस वॉज एवरीवेयर, हर जगह अंधेरा था। इट वॉज as quiet as in the graveyard। इतना था, it was मतलब इतना अंधेरा था, it was इतना था, as quiet as मतलब इतनी खामोशी थी, as quiet as मतलब इतनी खामोशी थी जितनी in the होती है graveyard मतलब कब्रिस्तान के अंदर। graveyard कहते हैं कब्रिस्तान को। from far मतलब होता है दूर से। फ्रॉम मतलब से, फार मतलब दूर से, ठीक है। तो फ्रॉम फार दूर से। बार्किंग, अगर दूर से कोई भौंके, बार्किंग करे। बार्किंग मतलब होता है भौंकना। ऑफ द डॉग्स मतलब दूर से अगर भौंकने की, डॉग्स की, कुत्ते की आवाज़ हमें सुनने को मिले तो कुड बी हेयर्ड, सुनी जा सकती थी। ये पैसिव है, कुड बी हेयर्ड। बी के बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम फार बार्किंग ऑफ द डॉग्स कुड बी हेयर्ड, दूर से अगर भौंकने की, कुत्ते की आवाज़ हो तो वो भी हम सुन सकते हैं। कुड बी हेयर्ड, सुनी जा सकती है। हेयर्ड मतलब होता है सुनना, बार्किंग मतलब होता है भौंकना, फ्रॉम फार मतलब होता है दूर से, ठीक है। एवरीवेयर हर जगह। वॉस एवरीवन मतलब हर कोई। वॉस था इन बेड, बेड के ऊपर। एवरीवन वॉज इन बेड, हर कोई अपने बिस्तर पर था। बेड मतलब होता है बिस्तर, वॉज मतलब था, एवरीवन मतलब हर कोई, हर एक बंदा, क्योंकि रात का टाइम था। लैला जो है वॉज वो थी। ऑल्सो मतलब होता है भी। इन हर उसके बेड पर, मतलब लैला वॉज ऑल्सो इन हर बेड। लैला जो है वो भी अपने बेड पर थी। बट लेकिन शी कुडिंट वो नहीं कर सकी। क्या? स्लीप मतलब होता है सोना। तो शी कुडिंट स्लीप वो सो नहीं सकी। शी वॉज ट्राइंग वो कोशिश कर रही थी। ट्राइंग मतलब होता है कोशिश करना। शी वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड बहुत मुश्किल से वो कोशिश कर रही थी। टू स्लीप सोने की। टू स्लीप मतलब होता है सोना। बट लेकिन इट वॉज नॉट टू कम लेकिन उसे नहीं आई। इट वॉज नहीं आई, नॉट टू कम मतलब आना। कम मतलब होता है आना, नॉट मतलब होता है नहीं। बट इट वॉज नॉट टू कम लेकिन उसे नहीं आई। क्या नहीं आई? नींद। वो सोने की कोशिश कर रही थी, बट इट वॉज नॉट टू कम बट उसे नहीं आई नींद। शी थॉट उसने सोचा। थिंक की सेकेंड फॉर्म है थॉट। उसने सोचा ऑफ गोइंग कि वो जाए। गो की जेरेंट फॉर्म है ING। शी थॉट ऑफ गोइंग उसने सोचा कि वो जाए अपस्टेयर्स ऊपर, मतलब अपस्टेयर मतलब होता है ऊपर जाना। वो ऊपर जाए। टू द रूफ टॉप मतलब छत पर। अपस्टेयर्स मतलब होता है सीढ़ियों से जाना। अपस्टेयर्स सीढ़ियों से जाना। टू द रूफ टॉप मतलब छत पे। तो उसने सोचा कि वो जाए सीढ़ियों से छत के ऊपर। शी टुक टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, इसका मतलब होता है लेना। तो शी टुक उसने लिया हर उसका पिलो मतलब तकिया। उसने लिया अपना तकिया एंड और वेंट अपस्टेयर्स और वो चली गई अपस्टेयर्स मतलब ऊपर की तरफ वो चली गई। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, पास्ट की बात हो रही है। द मून जो चांद है, मून मतलब चांद, जो वॉज शाइनिंग वो चमक रहा था। शाइनिंग मतलब होता है चमकना। ब्राइटली ज़ोर से मतलब बहुत रोशनी थी चांद की, वो चमक रहा था। द मून वॉज शाइनिंग ब्राइटली वो तेज़ रोशनी के साथ चमक रहा था। शी कुडिंट स्लीप वो सो नहीं सकी। शी मतलब वो,
लैला की बात हो रही है, कुडिंट मतलब नहीं कर सकी, स्लीप मतलब होता है सोना, तो वो नहीं सो सकी। देयर वहाँ पर भी, ऑल्सो मतलब भी, देयर मतलब वहाँ पर, मतलब कहाँ, रूफ टॉप के ऊपर। तो शी कुडिंट स्लीप देयर ऑल्सो, वो वहाँ पर भी नहीं सो सकी। आफ्टर मतलब के बाद, सम टाइम मतलब थोड़ी देर के बाद, आफ्टर सम टाइम थोड़ी देर के बाद, शी हर्ड उसने सुना। हेयर की सेकंड फॉर्म होता है हर्ड, इसको सुनना, इसका मतलब होता है सुनना। तो शी हर्ड उसने सुना, द क्लॉक जो घड़ी है, स्ट्राइकिंग वन, एक दफ़ा उसने स्ट्राइक किया। स्ट्राइकिंग वन मतलब एक दफ़ा घड़ी ने स्ट्राइक किया। स्ट्राइक मतलब होता है जैसे हम टाइम सेट करते हैं 1 घंटा या 2 घंटे बाद, जब बेल बजती है या कोई टून बजती है, तो शी हर्ड द क्लॉक स्ट्राइकिंग वन, उसने घड़ी की स्ट्राइक की आवाज़ को सुना एक बार। शी लाइट डाउन, शी लाइट डाउन ऑन हर मैट्रेस, लाइट डाउन का मतलब होता है लेट जाना। शी लाइट डाउन वो लेट गई, ऑन हर उसके मैट्रेस मतलब उसका जो मैट्रेस है, उसका जो गद्दा है, फॉर्म है, उसके ऊपर वो लेट गई। एट दैट मोमेंट उस लम्हे, एट दैट मोमेंट उस लम्हे, अ ग्रुप ऑफ जायंट्स, अ ग्रुप ऑफ जायंट्स मतलब एक पूरा ग्रुप, एक पूरा लश्कर जो है, जायंट्स, जायंट्स कहते हैं बड़ा सा आदमी, जिन्नात के रूप में जो होते हैं वो, अ ग्रुप ऑफ जायंट्स जो बहुत सारे ग्रुप था जायंट्स का, फ्ल्यू बाय, फ्ल्यू बाय मतलब होता है उड़ रहा था, सेकंड फॉर्म है फ्लाई की फ्ल्यू, तो वो उड़ते हुए उसने देखा। एट दैट मोमेंट उस लम्हे, अ ग्रुप ऑफ जायंट्स फ्ल्यू बाय, उस लम्हे जो ग्रुप ऑफ जायंट्स था वो फ्ल्यू बाय, वो उड़ रहा था। व्हेन दे सॉ लैला, जब दे सॉ, जब जायंट्स जो है सॉ उन्होंने देखा लैला को, सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, जब उन्होंने लैला को देखा, दे लाइक्ड, तो उन्हें दे लाइक्ड हर, उन्हें वो पसंद आई। लाइक की सेकंड फॉर्म लाइक्ड ईडी है, तो दे लाइक्ड हर, उसे वो पसंद आ गई लैला, ठीक है। द चीफ ऑफ द जायंट्स, जो चीफ है मतलब जायंट्स का जो चीफ है, मतलब जो बड़ा है, चीफ है जायंट्स का, ऑर्डर्ड उसने ऑर्डर्ड किया, देम उन्हें, मतलब जो ग्रुप था तो ग्रुप को ऑर्डर किया चीफ ने, जायंट्स के चीफ ने ऑर्डर किया देम ग्रुप को, टू टेक द गर्ल, कि वो गर्ल्स को, वो लड़की को ले आए। गर्ल कौन, लैला, लैला को वो ले आए, टेक मतलब होता है लेना, लेकर आए, अलॉन्ग विथ के साथ, अलॉन्ग विथ मतलब होता है के साथ, देम मतलब उनके। तो द चीफ ऑफ द जायंट्स ऑर्डर देम टू टेक द गर्ल अलॉन्ग विथ देम, जो चीफ है जायंट्स का उसने ऑर्डर किया जायंट्स को देम कि वो गर्ल्स को लेकर आए, लैला को लेकर आए, अलॉन्ग विद देम वो अपने साथ, उनके साथ। दे ओबेड, ओबे का मतलब होता है फर्मा बरदारी करना, किसी का ऑर्डर माना, जैसे कोई आपको ऑर्डर दे तो उसके आप पूरा करें ऑर्डर को। तो दे ओबेड द ऑर्डर, उन्होंने फर्मा बरदारी की, द ऑर्डर की, जो उसको ऑर्डर मिला था, जो हुक्म मिला था, उसने उनकी फर्मा बरदारी की जायंट्स ने। एंड और पिक्ड हर, और उसे उठा लिया, पिक्ड हर अप, ठीक है। पिक्ड अप होता है हर हमने इधर लगाया, तो पिक्ड हर अप उसने उठा लिया लैला को, पिक्ड हर अप। लैला फेल्ट उसने महसूस किया, फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट, लैला ने फेल्ट महसूस किया। शी वॉज फ्लाइंग वो उड़ रही थी, फ्लाइंग जो है जेरेंट फॉर्म है, ये हमारा है गाइज पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। शी वॉज फ्लाइंग, लैला फेल्ट उसने महसूस किया लैला ने कि शी वॉज फ्लाइंग वो उड़ रही थी, इन द एयर हवा में। व्हेन जब, शी सॉ उसने देखा, सी की सेकंड फॉर्म सॉ, उसने देखा द चीफ ऑफ द जायंट्स जो चीफ है जायंट्स का, जब लैला ने उसे देखा तो शी क्राइड वो रोना शुरू हुई, उसने वो रो गई, शी क्राइड वो रोई, अलाउड जोर से, एंड और फेंटेड और बेहोश हो गई, फेंटेड का मतलब होता है बेहोश हो जाना। व्हेन जब, शी ओपन्ड उसने खोली, हर आइज़ उसकी आँखें, शी ओपन हर आइज़ उसने जब अपनी आँखें खोली, तो शी फाउंड उसने देखा, शी फाउंड उसने देखा, उसने देखा हर सेल्फ खुद को क्या देखा, इन अ रूम एक कमरे में, लाइंग लेटे हुए, ऑन द बेड बेड के ऊपर, पलंग के ऊपर, उसने खुद को देखा कि वो रूम के अंदर लेटी है एक बेड के ऊपर।
जब उसने आंखें खोली, द डोर जो दरवाज़ा है, ऑफ द रूम कमरे का, ओपन वो खुला है, एंड और टू ऑफुल जो टू ऑफुल मतलब एक खौफनाक, ऑफुल मतलब होता है खौफनाक, लुकिंग मतलब होता है देखना, जो एंड टू ऑफुल लुकिंग जो दो खौफनाक देख रही थी वुमेन औरत, केम कम की सेकंड फॉर्म है केम, इनसाइड मतलब होता है आना, एंड टुक हर, टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, हर मतलब लैला, बाय आर्म मतलब आर्म के ज़रिए, हाथों के ज़रिए, आर्म मतलब होता है हाथ, बाय आर्म हाथ से, ठीक है। अब फुल मीनिंग देखते हैं। द डोर ऑफ द रूम जो दरवाज़ा है कमरे का वो ओपन है, खुला है, एंड टू ऑफुल लुकिंग वुमेन केम इनसाइड, दो जो है खौफनाक वुमेन औरतें उसे देख रही है अंदर, केम इनसाइड और वो अंदर आई, केम इनसाइड अंदर आई, इनसाइड मतलब अंदर आना, एंड टुक हर बाय आर्म और उसे उठा लिया अपने हाथों में, टुक हर बाय आर्म। आफ्टर क्रॉसिंग अ लॉबी, आफ्टर मतलब के बाद, क्रॉसिंग मतलब होता है गुजरना, ठीक है, आप किसी चीज़ से गुजर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो आफ्टर क्रॉसिंग करने के बाद, गुजरने के बाद, अ लॉबी एक लॉबी से, लॉबी कहते हैं एक जगह जहाँ पर हम बैठते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, होटल्स वगैरह में देखा होगा लॉबी होती है, तो आफ्टर क्रॉसिंग अ लॉबी, लॉबी से गुजरने के बाद, दे टुक हर टू अ बिग हॉल, वो उससे लेकर गई एक बड़े हॉल में, दे टुक हर उसने उन्हें लिया, टुक हर लैला को लिया, टू अ बिग हॉल और एक बड़े हॉल की तरफ चली गई। देयर वहाँ पर, थिक कारपेट्स, थिक मतलब होता है मोटा, तो देयर थिक कारपेट्स वहाँ जो है मोटे कारपेट्स वर प्लेस किए गए थे, ये पैसिव है, प्लेस मतलब रखे गए थे, वहाँ बिछाए गए थे, इसकी ये भी मीनिंग हम देख सकते हैं। तो देयर थिक कारपेट्स वर प्लेस, वहाँ पर मोटे कारपेट्स प्लेस किए गए थे, थिक पिलोस और मोटे जो तकिए हैं, वर थे, पुट मतलब रखे गए थे, वर पुट की फर्स्ट फॉर्म भी पुट है, सेकंड थर्ड फॉर्म भी पुट है, तो थिक पिलोस वर पुट, वहाँ जो मोटे तकिए रखे गए थे, ऑन द कारपेट्स के ऊपर। लैम्प्स कहते हैं चिराग को, जो चिराग जलता है, लैम्प्स वर लाइटेड, जो चिराग हैं वो जलाए गए थे, ठीक है, जल रही थी नहीं बोलेंगे, जलाए गए थे क्योंकि पैसिव है। लैम्प्स वर लाइटेड, चिराग जो है जलाए गए थे। देयर वॉज अ स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, स्ट्रेंज कहते हैं एक अजीब सा, एटमॉस्फेयर कहते हैं एक माहौल, ठीक है, तो देयर वहाँ जो वॉज एक था, देयर वॉज अ वहाँ एक था, स्ट्रेंज एक अजीब सा, एटमॉस्फेयर एक माहौल बना हुआ था, मतलब चिराग भी जल रहे थे, मोटे कारपेट्स थे, पिलो थे, तो ये सारी चीज़ें थी। एंड और स्ट्रेंज एक अजीब सा, परफ्यूम कहते हैं खुशबू, जब हम परफ्यूम लगाते हैं, एंड अ स्ट्रेंज परफ्यूम और एक अजीब सी खुशबू, कुड बी स्मेल्ड एवरीवेयर, कुड बी स्मेल्ड पैसिव है, तो स्मेल मतलब होता है सूंघना, एवरीवेयर मतलब होता है हर जगह, एंड अ स्ट्रेंज परफ्यूम एक अजीब सी खुशबू, कुड बी स्मेल्ड वो सूंघी जा सकती थी, एवरीवेयर हर जगह, कुड बी स्मेल्ड सूंघी जा सकती थी, एवरीवेयर हर जगह। देयर वहाँ पर, वॉस था, अ ग्रैंड थ्रोन, अ ग्रैंड कहते हैं एक बड़ा और थ्रोन कहते हैं एक तख्त, ठीक है, थ्रोन मतलब होता है तख्त, तो देयर वॉज अ ग्रैंड थ्रोन, एक वहाँ पर बहुत बड़ा तख्त था, तख्त कहते हैं जिस पर बादशाह वगैरह बैठते हैं, विच वॉस जो के, अडोन बाय ज्वेल्स, अडोन मतलब होता है किसी चीज़ से आप उसको सजाना, तो जब वो सजा हुआ था, अडोन बाय इसका मतलब होता है किसी चीज़ से सजाना, तो अडोन बाय जो सजा हुआ था, द जेवल्स मतलब जेवल्स कहते हैं जो जवाहरात हो, सोने जवाहरात से वो तख्त सजा हुआ था, विच वॉज अडोन बाय द ज्वेल्स जो के, विच वॉज अडोन बाय जो सजा हुआ था, बाय द ज्वेल्स जवाहरात से, थ्रोन मतलब तख्त। अ ब्लैक हॉरिबल एक काला खौफनाक, हॉरिबल मतलब होता है खौफनाक, एक काला खौफनाक जायंट्स जो एक खौफनाक जायंट्स था, मतलब एक बहुत बड़ा लंबे कद का एक जायंट्स था, वॉज सिटिंग वो बैठा हुआ था।
बैठा, वॉज सिटिंग, बैठा हुआ था, ऑन द थ्रोन, तख्त के ऊपर, तख्त के ऊपर वो बहुत बड़ा एक खौफनाक जायंट बैठा हुआ था। ही सिग्नल्ड, सिग्नल जो है फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड और थर्ड फॉर्म के लिए हम ईडी लगाते हैं, तो ही सिग्नल्ड, इसका मतलब सिग्नल जो होता है ना उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है सिग्नल्ड, पास की बात हो रही, तो ही सिग्नल्ड, उसने सिग्नल दिया मतलब उसने इशारा किया, द वुमेन, वो औरत को, टू गो, कि वो चली जाए। द वुमेन, जो औरत है, डिसअपीयर्ड, वो गायब हो गई, डिसअपीयर्ड मतलब होता है गायब हो जाना, तो द वुमेन, जो औरत है वो गायब हो गई, इन द एयर, हवा के अंदर वो औरत गायब हो गई। द जायंट, जो जायंट है मतलब कि जो एक बहुत बड़ा खौफनाक सा लंबे कद का एक जो जायंट है, टोल्ड हर, उसने कहा लैला से, हर मतलब लैला, तो टोल्ड हर, उससे कहा, टू सिट, के बैठ जाइए। शी वॉज, वो स्केर्ड ऑफ, डर गई थी, स्केर्ड ऑफ डर जाना, शी वॉज मतलब वो, पास की बात हो रही है, तो शी वॉज स्केर्ड ऑफ, वो डर गई थी, हिज लाउड, हिज मतलब उसकी, लाउड मतलब तेज़, वॉइस मतलब आवाज़, तो वो डर गई थी उसकी तेज़ आवाज़ से, एंड और सेट ऑन द कारपेट, और वो बैठ गई, सीट की सेकंड फॉर्म सेट, वो बैठ गई ऑन द कारपेट मतलब कारपेट के ऊपर वो बैठ गई। लैला, लैला जो है, आई वॉन्टेड टू मैरी यू, अब ये इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा है, ठीक है, तो लैला से कहा किसने, जायंट ने, लैला आई वॉन्टेड टू, मैं चाहता था, वॉन्टेड टू मतलब चाहता था, मैरी यू, तुमसे शादी करना, मैरी मतलब शादी, तो टेल मी, मुझे बताओ, आर यू एग्रीड, क्या तुम एग्री हो, क्या तुम इस पे मुतमईन हो, इत्तेफाक करती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता था। डोंट बी आफ्रेड, डरो मत, डोंट बी आफ्रेड ये फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है डरो मत। आई एम नॉट गोइंग टू डू, मैं नहीं करने वाला, गोइंग टू बी, गोइंग टू डू का मतलब होता है कोई चीज़ हम करने वाले हैं फ्यूचर में या थोड़ी देर बाद, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू, मैं नहीं करने वाला, एनी, कोई भी हार्म, कोई भी गलत चीज़ मतलब कोई भी नुकसान मैं तुम्हें नहीं पहुंचाने वाला, बिकॉज, क्योंकि, यू आर, तुम जो हो, गोइंग टू बी, होने वाली हो, टू बी मतलब कोई चीज़ हम करने वाले हैं या कोई चीज़ होने वाली है, तो यू आर गोइंग टू बी माई वाइफ मतलब बीवी, वाइफ मतलब होता है बीवी, तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, बिकॉज, क्योंकि, यू आर गोइंग टू बी माई वाइफ, क्योंकि तुम मेरी बीवी बनने वाली हो। बट, लेकिन, इफ़ यू डिसएग्री विथ मी, लेकिन अगर तुम, इफ़ यू डिसएग्री, अगर तुम मुझे डिसएग्री करती हो मतलब तुम अगर मना कर देती हो, विथ मी, मुझे, मेरे साथ, यू विल बी पनिश्ड, ये हमारा पैसिव है, विल बी पनिश्ड, तो तुम्हें सज़ा दी जाएगी, पनिश मतलब होता है सज़ा देना, तो यू विल बी पनिश, तुम्हें सज़ा दी जाएगी। से, कहो, से मतलब होता है कहो, आर यू गोइंग टू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करने वाली हो, आर यू गोइंग टू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करने वाली हो, और या नॉट, या नहीं, बोला है वो जायंट्स कह रहा है कि कहो क्या तुम मुझसे शादी करने वाली हो या नहीं। लैला बिकेम वेरी एंग्री, लैला जो है वो हो गई थी, बिकेम मतलब हो जाए बन जाना या हो जाना, वो हो गई वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्से में वो आ गई, एंग्री मतलब होता है गुस्से में आना। आफ्टर हेयरिंग, सुनने के बाद, आफ्टर के बाद, हेयरिंग मतलब सुनना, तो आफ्टर हेयरिंग, सुनने के बाद, दिस ये, फ्रॉम द बिग, फ्रॉम द बिग मतलब वो बड़े से, किस बड़े से, अगली जायंट, जो एक वो अगली, एक पागल सा, अगली कहते हैं एक पागल सा, ठीक है, जायंट मतलब मैंने आपको बताया था एक बड़ा सा, एक शैतान नुमा जो एक होता है उसे कहते हैं खौफनाक बंदा। तो लैला बिकेम वेरी एंग्री, जो लैला है वो बन गई या हो गई बहुत ज़्यादा गुस्से में, आफ्टर हेयरिंग, ये अल्फाज सुनने के बाद, दिस फ्रॉम द बिग अगली जायंट, वो एक अगली जायंट से, वो एक बहुत बड़ा अगली जायंट है, उससे सुनने के बाद वो गुस्से में आ गई। शी शाउटेड, वो चिल्लाई, शी शाउटेड मतलब, शाउटेड मतलब होता है चिल्लाना, तो वो चिल्लाई, एंड और, शी शाउटेड वो चिल्लाई, एंड और,
सैड और कहा, यू तुम, बिग बड़े, ब्लैक मॉन्स्टर तुम काले बड़े मॉन्स्टर, हाउ डेयर यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। डेयर यू कहते हैं हिम्मत होना, ये एक फ्रेज़ है। हाउ डेयर यू टच मी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। टच मी मतलब छूने की। एट ऑल ये एम्फसाइज जोर देने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। हाउ डेयर यू टच मी एट ऑल तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। यू फैट तुम मोटे, अगली जायंट तुम मोटे और खौफनाक जायंट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। शी वेंट ऑन सेइंग ये वो कह रही थी। वेंट ऑन सेइंग वो कही जा रही थी। शी वेंट ऑन सेइंग वो कहे जा रही थी। आई विल नेवर मैरी यू मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। आई विल नहीं करूँगी, नेवर हरगिज़ नहीं, कभी नहीं, मैरी यू शादी तुमसे, तो आई विल नेवर मैरी यू मैं तुमसे हरगिज़ शादी नहीं करूँगी, वो ये कहे जा रही थी। शी वेंट ऑन सेइंग। इफ़ यू वॉन्ट टू पनिश मी अगर तुम मुझे पनिश देना चाहते हो, मतलब तुम मुझे तकलीफ़ पहुँचाना चाहते हो। इफ़ यू वॉन्ट टू पनिश मी तुम मुझे सज़ा देने चाहते हो। डू इट तुम कर लो, तुम दे दो। डू इट मतलब होता है तुम करो, तुम दे दो, बट लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू मैरी यू लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी यू मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। आफ्टर हेयरिंग दिस ये सुनने के बाद, आफ्टर के बाद हेयरिंग दिस ये सुनने के बाद, द जायंट है बिकेम वो हो गया, वेरी एंग्री वो बहुत गुस्से में आ गया, एंड और ही क्लैप्ड और उसने तालियां बजाई, 2 टाइम्स 2 बार। क्लैप मतलब होता है ताली बजाना। ही क्लैप उसने क्लैप किया, ताली बजाई 2 टाइम्स 2 दफ़ा। टू लैलाज हॉरर लैलाज कहते हैं काकी के, ठीक है, पोजेशन के लिए होता है। इसने 2 दफ़ा तालियां क्यों बजाई। टू लैलाज हॉरर जो लैला का खौफनाक होना था, हॉरर मतलब होता है खौफनाक, कि लैला खौफनाक हो गई थी, वही सारी चीज़ें कह रही थी कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, तो उसके ऊपर उसने तो 2 टाइम्स क्लैप 2 दफ़ा तालियां बजाई। विद द क्लैप तालियों के साथ, जब उसने तालियां बजाई विद द क्लैप, तो 2 अगली ब्लैक जो 2 बड़े काले जायंट्स खौफनाक जो है अपीयर्ड वो ज़ाहिर हो गए, मतलब वो वहाँ पर आ गए, ठीक है। अपीयर मतलब होता है ज़ाहिर हो जाना या आ जाना। तो उसकी तालियों के साथ ही 2 अगली ब्लैक जायंट्स अपीयर्ड 2 बड़े काले जायंट्स जो है वहाँ पर आ गए, अपीयर्ड हो गए। ऑन देयर हेड उनके हाथ, उनके जो हेड है, उनके जो सर हैं, दे हैड लॉन्ग एयर्स इंस्टेड ऑफ हॉर्न्स। ऑन देयर हेड उनके सरों पर, दे हैड लॉन्ग एयर्स उनके बड़े, ऑन देयर हेड उनके सरों पर, दे हैड लॉन्ग एयर्स बड़े बड़े कान हैं, इंस्टेड ऑफ हॉर्न्स मतलब सिंगों के बजाय। ऑन्स कहते हैं सिंग्स, जो सिंग होते हैं ना गाय के ऊपर या किसी जानवर के ऊपर, तो उनके बजाय उनके सर के ऊपर बड़े बड़े 2 कान थे। ऑन देयर हेड उनके सर पर 2 बड़े कान थे। दे हैड लॉन्ग एयर्स बजाय सिंगों के, सिंग नहीं थी उनकी। इंस्टेड ऑफ मतलब किसी चीज़ के बजाय, किसके बजाय, ऑन सिंग के बजाय। दे हैड उनके थे लॉन्ग हेयर बड़े बड़े बाल उनके थे, ऑन देयर हैंड्स उनके हाथों में। दे हैड लॉन्ग हेयर उनके बड़े बाल थे, ऑन देयर हैंड्स उनके हाथों पर बड़े बड़े बाल थे। दे ओबेड द ऑर्डर उन्होंने भी फर्मा बरदारी की। ओबे मतलब फर्मा बरदारी करना या किसी का हुक्म मानना, कोई आपको ऑर्डर करे तो उसका हुक्म मानना ओबे कहते हैं। तो दे ओबे द ऑर्डर्स उन्होंने हुक्म माना, ऑर्डर को पूरा किया। एंड और पिक्ड और उसे उठा लिया। पिक्ड अप मतलब होता है उठा लेना। लैला उन्होंने लैला को उठा लिया। एंड और थ्रू हर इनटू फायर, थ्रो की सेकंड फॉर्म है थ्रू और इसका मतलब होता है फेंकना। उन्होंने फेंका हर उसे, इनटू फायर आग के अंदर उन्होंने उसे फेंक दिया। लैला जो है क्राइड वो रोई, एंड और शाउटेड और ज़ोर से वो चिल्लाई। लैला क्राई मतलब होता है रोना, शाउटेड मतलब होता है चिल्लाना।
तो लैला जो है रोई एंड शाउटेड और वो चिल्लाई, बट लेकिन नो वन कोई भी, लिसन टू हर सुनने के लिए नहीं था उसे। लिसन मतलब होता है सुनना, हर मतलब होता है उसे, तो नो वन लिसन टू हर उसे कोई भी नहीं सुन सका, ठीक है। शी बिकेम अनकॉन्शियस वो अनकॉन्शियस हो गई, शी मतलब वो, बिकेम मतलब हो जाना या बन जाना, तो शी बिकेम वो हो गई अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब होता है आपको नहीं पता होता आपके करीब में क्या हो रहा है, आप एकदम बेहोशी की हालत में होते हैं, आपके इर्द गिर्द आपको नहीं पता होती चीज़ें क्या हो रही हैं, तो शी बिकेम अनकॉन्शियस वो अनकॉन्शियस हो गई। देन फिर द जायंट जो जायंट है ऑर्डर उसने ऑर्डर किया देम उन्हें, दो बड़े जो जायंट को उन्हें, टू पोर कोल्ड वाटर। पोर मतलब होता है उधेलना या डालना, ठीक है। जब हम पानी डालने का जो होता है उसे हम पोर कहते हैं। तो क्या हुआ, देन फिर द जायंट्स ऑर्डर तो जायंट ने ऑर्डर दिया देम उन्हें, टू पोर कोल्ड वाटर कि ठंडा पानी डालो, एंड और अगेन दोबारा से द अगली ब्लैक जो पागल से काले जायंट्स जो थे बड़े ऊंचे से, ओबेट उन्होंने फर्मा बरदारी की, हिस उनके ऑर्डर्स को, मतलब पानी डालने को कहा तो दोबारा से वो दोनों काले जो बड़े जायंट्स थे उन्होंने उनके हुक्म को पूरा किया, उनके ऊपर पानी डाला। विद द कोल्ड वाटर ठंडे पानी के साथ, विद द के साथ कोल्ड वाटर ठंडे पानी के साथ, लैला जो है ओपन उसने खोली हर आइस उसकी आंखें। जैसे ही ठंडा पानी डाला तो लैला ने अपनी आंखें खोली, लैला ओपन हर आइस एंड और शी सॉ उसने देखा, हर सिस्टर उसकी बहन आयशा को, पोरिंग वाटर कि वो पानी डाल रही है, ऑन हर उसके ऊपर। क्या हुआ, विद द कोल्ड वाटर लैला ओपन हर आइज जब पानी उस पर डाला तो उसकी आंखें खुल गई, एंड शी सॉ उसने देखा, हर सिस्टर उसकी बहन को आयशा को, पोरिंग वाटर कि वो पानी डाल रही है, ऑन हर उसके ऊपर। आयशा स्टॉप इट उसने कहा लैला ने, आयशा स्टॉप इट रुक जाओ, ये क्या कर रही हो। बट लेकिन आयशा रेन अवे वो भाग गई, रन अवे की सेकंड फॉर्म रेन, तो आयशा रेन अवे लेकिन वो भाग गई। लैला जो है थैंक गॉड उसने शुक्रिया अदा किया, उसने कहा थैंक गॉड लैला, थैंक गॉड लैला ने शुक्र अदा किया। इट वॉज़ अ ड्रीम कि ये ख्वाब था, इट वॉज़ अ ड्रीम कि ये ख्वाब था, और एल्स या कुछ और। उसने कहा लैला थैंक गॉड, इट वॉज़ अ ड्रीम और एल्स, लैला ने कहा थैंक गॉड यह ख्वाब था या कुछ और। शी वुड हैव टू मैरी विद दैट अगली फैट जायंट उसे शादी करना पड़ती, विद दैट मतलब उस अगली फैट जायंट वो जो एक मोटा सा पागल सा जो जायंट था उसे शादी करना पड़ती। ये वुड हैव टू जो है हमारा कंडीशनल है, हाइपोथेटिकल अनरियल सिचुएशन होती है जो मतलब हमें लगता है कि नहीं होगी, इसको हम कंडीशनल कहते हैं। वुड हैव टू वो काम जो हमें करना पड़ता, ठीक है। तो शी वुड हैव टू उसे शादी करनी पड़ती, मैरी शादी करना, विद दैट अगली फैट जायंट्स उससे फैट जायंट्स एक बड़ा सा मोटा सा जायंट था उसे शादी करना पड़ती। तो गाइज़ ये हमारी स्टोरी थी आज की, अ ड्रीम। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और इसके अंदर जो वर्ड्स मीनिंग हमने देखे हैं वो पसंद आए हैं तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों में हर स्टोरी को शेयर करें ताकि वो फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं गाइज़ इंशाल्लाह एक और अच्छी वीडियो के साथ, जब तक कि मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।